माईक घे पुढे झालं. योगीजी, नारळी पौर्णिमा खरं तर पारंपरिक हा सगळा कोळी बांधवांचा सण आहे. त्यात तुम्ही आला म्हणजे सचिन भाऊ तर दरवेळेस यावेळेस तुम्ही पण आलेला आहात. कसा वाटला तो अनुभव? नाही, नक्कीच माझा मतदारसंघ रत्नागिरीमध्ये दापोली माझा मतदारसंघ आहे. हर्णे बंदर हे जिल्ह्यामधलं 2 नंबरचं मोठं बंदर आहे, ज्याच्या विकासाकरिता आम्ही जवळपास 250 कोटीचा निधी मागील 2 वर्षापूर्वी आम्ही आणला होता. आणि कोळी बांधवांच्या आनंदामध्ये आम्ही नेहमीच सहभागी होत असतो माझ्या मतदारसंघामध्ये हे असल्यामुळे. आणि खरं तर वरळी असेल किंवा कुलाबा असेल, अनेक ठिकाणचे आमचे कोळी बांधव, त्यांचे संबंध अंधेरी वर्सोवा आहे, यांचे अनेक ठिकाणचे संबंध हे आमच्या दापोलीशी संबंधित देखील आहे. आणि कोकण आणि मुंबई हे काही समीकरण वेगळं नाही. त्यामुळे आज मी माझ्याच घरामध्ये उत्सव साजरा केला याची नक्कीच एक जाण माझ्या मनामध्ये झाली. सचिन भाऊनी आमंत्रित केलं होतं आणि नक्कीच कोळी बांधवांची जी आपुलकी असते ती जिव्हाळा वेगळाच असतो, तो ओलावा वेगळा असतो. आणि अपार प्रेम करणारा हा समाज आहे. म्हणजे जेवढ्या हक्काने तो रागवतो तेवढाच हक्काने तो प्रेम देखील करतो, असा हा कोळी बांधव आहे. आणि म्हणून त्या अशा कोळी बांधवांच्या सोबत आज सण साजरा करण्याची संधी आज मला सचिन भाऊमुळे मला प्राप्त झाली. आणि आमचे युवा प्रमुख देखील आहेत, ह्या सगळ्यांनी मिळून अशी संधी मला उपलब्ध करून दिली. आदित्य ठाकरेंनी काल कोकण दौरा केला, मुंबई गोवा महामार्गाची पाहणी केली, लोटे औद्योगिक वसाहती ते जाऊन आले आणि काही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी सरकारला सांगितले की तुम्ही सुद्धा सोबत यावं. मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी आवाहन केले की तुम्ही सोबत यावं आणि सगळी परिस्थिती ग्राउंडवरची. नाही, मला वाटतं स्वतः कॅबिनेट मिनिस्टर असताना त्यांनी जर का हे दौरे केले असते, सत्तेमध्ये असताना आपण प्रश्न सोडवू शकतो, विरोधात असताना आपण आरोप करू शकतो, ते प्रत्यारोप करू शकतो. परंतु सत्तेत असताना प्रश्न सोडवण्याकरता ग्राउंडवरती उतरले असते, कदाचित आज ही वेळ आली नसती. टीका करण्याचा हा माझा स्वभाव नाही. परंतु कोकणामध्ये आज ते माझ्या मतदारसंघामध्ये देखील गेले होते. परंतु मुंबई गोवा हायवे हा का रखडला, कोणामुळे रखडला, याच्या मूळ कारणावरती आपण गेलं पाहिजे. परंतु त्या कारणावरती जात असताना तो सोडवण्याकरता आपण काय करावं, त्यांनी सजेशन द्यावे ना. आम्ही त्याच्याकरता आम्ही ओपन आहोत. म्हणजे ते आमचे विरोधक आहेत म्हणून त्यांनी कुठलं सजेशन दिलं तर आम्ही ते स्वीकारणार नाही, अशातला काहीच भाग नाही. म्हणून मला वाटतं फक्त टीका करण्यावरती आदितींनी काम करू नये. आज महाराष्ट्रामध्ये विरोधी पक्षामधील ते प्रमुख नेते आहेत, ह्या नात्याने नक्कीच त्यांनी सोबत मिळून काम करावं. MPSC परीक्षा पेपर फुटीची व्याप्ती वाढत जाते. काल 6 जणांना अटक करण्यात आलेली आहे, मात्र एकालाच तो मिळाला नाही तो लाभ. त्यामध्ये अनेक जण आहेत ज्यांच्यापर्यंत तो पेपर फुटला आहे. पोलिसांकडे मुंबई क्राईम ब्रांचच्या मार्फत ही चौकशी करण्यात आलेली आहे. किंबहुना अजूनही आम्ही काही इन्व्हेस्टिगेशन पूर्णपणे बंद केलेलं नाही. ह्यामध्ये जे कोणी दोषी आढळतील, अगदी टॉप लेवलपासून तर अगदी शेवटच्या स्तरापर्यंत जे कोणी ह्याच्यामध्ये इन्वॉल्ड असतील, 100% प्रत्येकावरती कडक कारवाई केली जाईल. ह्याच्यामध्ये कुठेही कॉम्प्रोमाइज नाही. पेपर फुटी म्हणजे जवळपास 1.5 वर्ष आपण आता ती परीक्षा, म्हणजे आपण 2025 जूनपासून हा विषय हाती घेतला होता. आज जवळपास 1.25 वर्ष ह्या पेपर फुटीमुळे आपलं वाया गेलेलं आहे. डिपार्टमेंटचं तर नुकसान होतच आहे, परंतु विद्यार्थ्यांचं देखील नुकसान होत आहे. आज FDAमध्ये जे ड्रग इन्स्पेक्टर आहेत त्यांची कमतरता आम्हाला आहे आणि म्हणून लवकर आम्हाला ही भरती करून मिळावी अशी आम्ही विनंती वारंवार करतो. संख्या वाढू शकते या आरोपींची, कारण 3 MPSCचे अधिकारी त्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत. नाही, आता संख्या वाढू शकते की नाही हे आता शेवटी इन्व्हेस्टिगेशनचे अधिकारी सांगू शकतील. आज ते आमच्या अखत्यारीमधला विषय नाही. परंतु मी पुन्हा तेच म्हणतोय की याच्यामध्ये जे कोणी इन्वॉल्व असतील त्या प्रत्येकावरती कडक कारवाई केली जाईल. योगेश जी, लगातार हमने देखा कि गणेश उत्सव को लेकर लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, पर अभी हमने देखा लालबाग परेल में कुछ तरह की घटनाएं हुई हैं. कहीं ना कहीं आपको लगता है कुछ लोग हैं जो स्वभाव बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारे महीनों मुंबई का गणेशोत्सव पूरे वर्ल्ड में फेमस है. मुंबई के गणेशोत्सव के दरमियान आज तक कभी भी राइट्स नहीं हुए. सभी मुंबईकर साथ में आके ये उत्सव मनाते हैं. काफ़ी भागों में हमने ये भी देखा है कि जो हमारे मुस्लिम बांधव है वो मांसाहार भी बंद कर देते हैं. तो मेरे ख्याल से ये भाईचारा भी देखने मिलता है. लेकिन ऐसे कुछ सोशल एलिमेंट्स हैं जो जानबूझकर ये करना चाहते हैं, जानबूझकर ये राइट्स क्रिएट करना चाहते हैं, सिचुएशन ये क्रिएट करना चाहते हैं. लेकिन हमारी उनके ऊपर कड़ी नज़र है. अगर ऐसा कोई जानबूझ के करने की कोशिश करेगा तो उनके ऊपर जो भी लॉफुली उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी. सर, MPSC ड्रग इंस्पेक्टर के जो एग्जाम कैंसिल हुए उसमें जो है प्रेम प्रकरण का मामला सामने आ रहा है. 5 लाख रुपए जो है दिए गए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया है
उनका प्राइमरीली इन्वेस्टिगेशन में जो जो चीज़ें सामने आई है वो अहवाल उन्होंने सामने लाया है, वो एमपीएससी को उन्होंने दिया है, उसके आधार पर ये कार्रवाई हो रही है। और इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा, टॉप लेवल से लेकर ग्राउंड लेवल तक जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा सबको वो कार्रवाई की जाएगी। सर, समय रैना और बाकी और जो कलाकार हैं, कल उनको सम्मानित किया गया है, जिस तरह से साइबर सेल महाराष्ट्र को लेके काफ़ी लाइटर मूवमेंट्स भी हुए हैं उस दौरान, क्या कहेंगे? ये समय रैना इज़ नोन फॉर दैट एंड मैं भी उसका खुद फ़ैन हूँ। इनफैक्ट 2 दिन पहले मैंने उसका मेरे ख्याल से इंडियाज़ गॉट लेटेंट उनका शो है, मैं खुद देखता हूँ। तो मेरे ख्याल से देखिए, साइबर सिक्योरिटी के मामले में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो ये हर एक कौन से माध्यम से कर पाएंगे, हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर लोगों तक साइबर क्राइम कैसे होता है ये इन्फॉर्मेशन हम पहुँचाएँ। तो मेरे ख्याल से उसी प्रयास में जो भी कल इवेंट हुआ था, कल मैं उसमें नहीं जा पाया था, लेकिन मेरे ख्याल से ऑनरेबल सीएम सर के द्वारा ये जो प्रयास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अवेयरनेस प्रोग्राम ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जोहरान ममदानी जो है, जिस तरह से फ्लड आया है, कहीं ना कहीं मुंबई से भी 2 लोग हैं और पुणे से भी 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, सरकार किस तरह से कॉग्निजेंस ले रही है और कहाँ से क्या अपडेट? नहीं, हमारे महाराष्ट्र के जो भी टूरिस्ट या फिर नागरिक जो वहाँ पे स्ट्रक हो गए हैं, बिल्कुल उनके संपर्क में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अश्योरेंस देते हैं कि आपकी सेफ्टी के लिए जो भी हम करना चाहे, जो भी हम कर पाएंगे वो करेंगे। थैंक यू। न्यूयॉर्क में जो है आरएसएस का इवेंट है, जिसको लेकर मेयर जोहरान ममदानी जो है विरोध किया है, उसका सपोर्ट जो है कांग्रेस के नेता सैम पेट्रोडी ने किया है, क्या कहना चाहिए? मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क में बैठ के भारत में आरएसएस की जो पद्धति है उसके ऊपर टिप्पणी करना एक इतने बड़े ओहदे पर बैठी हुई व्यक्ति को शोभा नहीं देता। बेसिकली आरएसएस 100 साल पुरानी संगठन है और भारत के इतिहास में उनका बहुत ही बड़ा महत्व है। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से टीका टिप्पणी न्यूयॉर्क में बैठ के करना, मेरे ख्याल से इट्स अ जोक। परळीमध्ये काल गोंधळ झाला, त्याच्यामध्ये मिरवणुकीदरम्यान अंडे फेकल्याचा, त्याच्यात अटक झाली। मी मगाशी सांगितलं ना, हे जाणून बुजून असे काही सोशल एलिमेंट्स आहेत जे वातावरण खराब करायचा प्रयत्न करतायत, पण ह्यांच्यावरती आमची कडी नजर आहे। मुंबईचं गणेशोत्सव आजपर्यंत कधीही त्याच्यावरती कधीही कुठं डाग लागलेला नाही। अतिशय उत्साहामध्ये सगळे समाज बांधव मिळून एकत्र मिळून हा उत्सव साजरा करतात। ह्याच्यामध्ये कोणी खंड काढायचं किंवा कोणी काही जाणून बुजून काही करायचा प्रयत्न केला, नक्की त्यांच्यावरती कारवाई केली जाईल। सीएम सर की मीटिंग है। सर, इन एमपीएससी कर्नाटका के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार कहते हैं सर कि कर्नाटका में सिर्फ 2 ही स्टैंजा वंदे मातरम पढ़ा जाएगा, वो साफ साफ विरोध करें मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। नहीं, देखिए, अभी ये तो ऐसी विचारधारा है जो शायद अभी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो वंदे मातरम लिखा, जैसे लिखा वही नागरिकों के सामने लाना चाहिए ना, उसमें गलत क्या है? लेकिन मुख्यमंत्री होकर इस तरह का विरोध करना गलत नहीं, तो ये गलत, मेरे ख्याल से ये ऐसी विचारधारा है, वो देश के अगेंस्ट में ये विचारधारा है। Sir, in MPSC drug inspector leak case, 6 people have been arrested till now. What do you say on this? See, our stand is very clear. Whoever is responsible for this will be punished from top level to the ground. Whoever is responsible will be punished here. And we will also make sure that this doesn't happen again. We have understood their modus operandi, how they did it exactly, and after the investigation, we'll make sure that this doesn't happen in the future again. Sir, in Nepal flash food, how many people from Maharashtra have been stuck there? Our Maharashtra government is definitely will take care of the safety. Will definitely take care of the safety, and we are trying to get in touch with them. If needed, we'll also start a helpline. Thank you, sir. ओके। नहीं, मैं ये कहना योगेश जी को मैंने बोला आप ही बात करो बाकी के। सर, एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर मामले में जो है 6 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गया है। मुझे लगता है प्रकरण सामने आ रहा है। राज्य के गृह मंत्री ने इसके बारे में दुजरत दिया है। एक प्रकरण सामने आया है, उसमें और भी कुछ धागे दिख रहे हैं क्या, धागेदौर दिख रहे हैं क्या, इसकी पूरी जानकारी प्रशासन और शासन ले रही है और मुझे लगता है जल्द से जल्द उसमें उचित कार्रवाई होगी। सो मोटिवली जब ये तकरार आई तो मुझे लगता है कि पुलिस हरकत में आकर उन्होंने एक टीम
अच्छी तरह से आइडेंटिफाई की और टीम के तहत अच्छे तरह से इसकी इंक्वायरी चल रही है। सर नेपाल में जो फ्लश फ्लड आया है, कितने लोग महाराष्ट्र से फंसे ये हैं? महाराष्ट्र में अब तक आंकड़े नहीं आए, लेकिन जो टूरिस्ट गाइड जो लोग हैं उनके साथ संपर्क ऑलरेडी शुरू हुआ है, जो रजिस्टर्ड है। अभी बड़े पैमाने पे अनरजिस्टर्ड लोग भी होते हैं जो लेके जाते हैं ऐसे टूर, तो वहाँ पे दिक्कतें आ रही है। लेकिन जहाँ जहाँ परिवारों का हमको संपर्क हो रहा है, राज्य में सभी जिला अधिकारियों को सूचना माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने दी है कि जहाँ जहाँ ऐसे आएंगे तो उसको सेंट्रलाइज कर महाराष्ट्र की ओर से एक टीम भेजी जा सकती है क्या, या वहाँ के देश में और केंद्र शासन से बात करके अपनी एक टीम भेजकर वहाँ के सभी लोगों को वापस लाने की प्राथमिकता है। पहले प्राथमिकता ये है कि वो सुखरूप है क्या, ये देखने का काम। सर न्यूयॉर्क में जो है आरएसएस का इवेंट होने वाला है, उससे जो है कांग्रेस के नेता सैम पेट्रोडी जो है उसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के नेता का ये ऐसा ही काम है, और कभी कभी वो विरोध करते हैं, कभी कभी आके चाय पी के भी जाते हैं। ये लोग जो होते हैं ये संकुचित विचार से, जब आप फ्रीडम फॉर स्पीच बोलते हैं तो आप कौन होते हैं? ये अधिकार किसने दिया आपको कि आप तय करें कि कौन क्या बोले? उनकी बात करने के बाद आपको अगर कुछ आक्षेपार्ह है तो आप बात करिए ना, लेकिन सरसकट ऐसी भूमिका लेना ये मुझे लगता है संकुचित विचार के लोग हैं, इनको ज़्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं। सर यूनाइटेड स्टेट कमिश्नर इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम के जो चेयरमैन है, जो पाकिस्तानी बेस्ड है, वो जो है आरएसएस का इवेंट का विरोध करे, मोहन भागवत जी को वीज़ा नहीं देना चाहिए और यूएस आने नहीं देना चाहिए, इस तरह का उनका स्टेटमेंट। देखिए, यूएस की सरकार उनका स्वागत करेगी, ये आप देख लीजिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के हम 21वें शतक में जो देश को हम मानते हैं वो यूएस जैसा स्टेट है, तो मुझे लगता नहीं है कि इनके ऐसे कुछ बोलने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और ऐसा अगर बात होता है तो फिर वो हमारी आरएसएस की छोड़िए, देश की बदनामी होगी यूनाइटेड स्टेट्स की, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई वीज़ा उनका नकारा जाएगा। सर ये कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार जो है, उन्होंने कहा है वंदे मातरम के 2 ही सेंटेंस गाया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर एक की एक सोच है। आप 150 साल पूरा होने के बाद जब राज्य सरकार ने कायदा, देश की सरकार ने कायदा किया है तो उसका मान रखना चाहिए। वो राज्य के घटना तक राज्य के मुख्यमंत्री उन्होंने शपथ ली है, तो ये उनको ऐसी तरह से बोलना कितना उचित है, ये उन्होंने खुद तय करना चाहिए।